Hello guys, welcome to all in RK English classes. My dear friends, once again you are welcomed in RK English classes on YouTube channel. My dear friends, today we shall study about punctuation. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th और 10th में एक चैप्टर है पंक्चुएशन मीन्स उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पंक्चुएशन के बारे में जानेंगे और हमारे हाई स्कूल वाले बोर्ड पेपर में ये 2 नंबर के लिए निर्धारित है। कुछ विशेष बातें हैं बच्चों, कुछ मेन बिंदु है, यदि आप उसको दिमाग में रख लो तो बड़ी आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आइए हम पंक्चुएशन की परिभाषा को जानें। व्हाट इज पंक्चुएशन? बच्चों, पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। अर्थात बच्चों, लिखते समय उचित विराम चिन्हों के प्रयोग करने को ही हम पंक्चुएशन कहते हैं। अब बच्चों, इसके अंतर्गत आपके बोर्ड वाले पेपर में एक सिंगल वाक्य दिया जाएगा, उसमें कैपिटल लेटर की कमी हो सकती है, कॉमा की कमी हो सकती है, क्वेश्चन मार्क की कमी हो सकती है। यदि आप इन बिंदुओं को ध्यान से देखेंगे तो बड़ी आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ कुछ आपको हम जो है हिंट दे रहे हैं, विशेष बातें बता रहे हैं जो आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों क्या है पंक्चुएशन में, कि प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर बड़े लेटर अर्थात कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। बच्चों, अक्सर इसमें बच्चे कमियां कर देते हैं, जैसे कि टू एग्जाम्पल लिखा हुआ बच्चों, प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर ही वेंट टू स्कूल, आप ही को एच कैपिटल लिखोगे। प्लीज सिट हियर, प्लीज सिट हियर में पी कैपिटल लिखोगे। और बच्चों, कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए हम कोई लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, एस्से लिख रहे हैं, तो उसमें भी हमको क्या करना है, पहला अक्षर कैपिटल आप लिखते गए, फुल स्टॉप आ गया, फिर फुल स्टॉप के बाद वाला भी पहला अक्षर कैपिटल में बच्चों लिखा जाता है। इस पर हमें ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, जो विशेष है, हमारा जो प्रॉपर नाउन है या उससे बने एडजेक्टिव का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, रमेश इज लिविंग इन दिल्ली, तो प्रॉपर नाउन हमारा रमेश है। हमेशा नाम शब्द को, किसी का नाम है, किसी शहर का नाम है, तो उसका पहला अक्षर हम कैपिटल लेटर लिखेंगे। इसी तरीके से बच्चों, इंडियन सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव। बच्चों, इंडियन क्या है, इंडिया से बना इंडियन अर्थात प्रॉपर नाउन, तो इसका भी हमारा पहला अक्षर कैपिटल लेटर है। इसी क्रम में बच्चों, आइए हम पॉइंट नंबर 3 को समझें। प्रॉपर नाउन आई बच्चों तथा इंटरजेक्शन ओ, ये किसी वाक्य में अगर बच्चों प्रयोग किया गया इसका, तो प्रॉपर नाउन आई और इंटरजेक्शन ओ हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं। जैसे बच्चों, उदाहरण समझिए, वाई शुड आई गो देयर। बच्चों, आई कहीं भी अकेला है तो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। इसी तरीके से बच्चों, जो हमारा ओ है, सिंगल ओ आया है, कहीं अकेला ओ है, तो हमेशा कैपिटल लेटर में। फॉर एग्जाम्पल, ओ गॉड सेव अस। बच्चों, इसी क्रम में पॉइंट नंबर 4 को डिस्कस करें, समझें। ईश्वर के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। अर्थात बच्चों, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ईश्वर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसको कहीं भी आप लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे। तो ईश्वर अर्थात मे गॉड हेल्प यू, गॉड हमारा कैपिटल लेटर में रहेगा। ऑलवेज ट्रस्ट हिम, हमेशा उन पर विश्वास रखिए, अर्थात हिम किसके लिए आया, गॉड के लिए आया, तो हम हिम में भी एच कैपिटल लेटर लिखेंगे। इसी क्रम में बच्चों, पॉइंट नंबर 5, दिन हो, महीना हो या त्योहारों का
पहला अक्षर, कितने चीजों का नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़े अक्षर में ही लिखा जाता है। बड़े अक्षर मतलब बच्चों कैपिटल लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, संडे इज ए हॉलीडे। बच्चों संडे क्या है? नेम ऑफ ए डे। इसका पहला अक्षर बच्चों कैपिटल लेटर होगा। उसी क्रम में इट रेन्स इन जुलाई, अर्थात बच्चों जुलाई क्या है? नेम ऑफ ए मंथ। तो जुलाई में भी पहला अक्षर हम कैपिटल लेटर लिखेंगे। होली एंड दिवाली आर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। यहाँ बच्चों त्योहारों का नाम, होली है, दिवाली है, जो भी है, इसका नाम का भी पहला अक्षर हम कैपिटल लेटर लिखेंगे। इसी क्रम बच्चों पॉइंट नंबर 6, किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों रखने के लिए हम क्या करते हैं? इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कामा बच्चों ये देखिए संकेत दिया गया है, इधर से 2 कामा लगाना है। वाक्य खत्म होने पर फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क जैसा वाक्य है उसको लगाने के बाद फिर हम कामा क्लोज कर देंगे। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के रूप में ही सेड के बाद पहले आप कामा लगाएंगे। कहीं भी ही सेड कोई डायरेक्ट वाली बात हो रही बच्चों तो पहले कामा फिर डबल कामा। इसी डबल कामा को क्या कहते हैं बच्चों? इन्वर्टेड कामा। और एक और ध्यान देने वाली बात है बच्चों, इन्वर्टेड कामा के बाद का जो भी अक्षर आएगा पहला अक्षर कैपिटल लेटर होगा। तो ही सेड कामा डबल कामा ही इज गोइंग टू स्कूल टुडे। टुडे के बाद बच्चों फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क हमारे इस वाक्य के ऊपर डिपेंड है। तो ही अर्थात सब्जेक्ट से शुरू हुआ बच्चों तो हमारा वाक्य अफर्मेटिव है, यहाँ हम फुल स्टॉप लगाएंगे। फुल स्टॉप के बाद बच्चों हम डबल कामा से वाक्य को बंद कर देंगे। इसी क्रम में बच्चों वाक्य नंबर 7, रूल नंबर 7, प्रत्येक प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ये भी बच्चे गलतियां कर देते हैं और 2 नंबर लेने से वंचित हो जाते हैं। बच्चों इसमें क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव बच्चों 2 प्रकार का वाक्य होता है। एक जो है WH टाइप का वाक्य, वाट से वाक्य शुरू हो सकता है, वाई से, व्हेन से, हाउ से। और दूसरा जो बच्चों हमारा प्रकार है वो यस नो टाइप वाला वाक्य, जो वाक्य हमारा किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकता है। इज, एम, आर से, शुड, मस्ट, ऑट टू से, विल, कैन, कुड से, मे, माइट, डू, डिड, आर से। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, अर्थात ये इंट्रोगेटिव है तो हम इसके अंत में क्या लगाएंगे बच्चों? क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से डू यू लाइक माई वीडियोज, अर्थात ये भी प्रश्न पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। डू यू, ये बच्चों यस नो टाइप का वाक्य है। दूसरा जो हमारा प्रकार इंट्रोगेटिव का कि किसी हेल्पिंग वर्ब से हमारा वाक्य शुरू होता है। वो वाक्य है जो हो सकता है, हो सकता है, डू। इस प्रकार से बच्चों ये पंक्चुएशन के बारे में कुछ हिंट रहा, एंड आई होप you will have understood these things very easily. So please, if you like my videos, please like and subscribe RK English classes on YouTube channel to get more videos. Thanks for watching the video.